हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज हम बात करने वाले हैं लेटिंग गो के बारे में, यानी किसी भी चीज़ से डिटैच कैसे हुआ जाता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो चाहे अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो, डिटैच का मतलब सबसे पहले ये होता है कि हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट है, हमें उससे वो अटैचमेंट फिनिश करनी है। तो अटैचमेंट हमारे लाइफ में हमें किसी भी चीज़ से हो, किसी भी चीज़ से हो सकता है, हमारे पुराने कपड़ों से हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ से हो सकता है जिससे कि हमारी यादें जुड़ी हो, चाहे अच्छी यादें जुड़ी हो चाहे बुरी यादें जुड़ी हो। हम सब ऐसे होते हैं ना कि हम चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं कि हाँ ये उस चीज़ की निशानी है, कि अगर किसी चीज़ से हमको बहुत अच्छी मेमोरीज मिली है तो भी हम उस चीज़ को रखते हैं कि हाँ यार इसको देख के हमको खुशी मिलती है। और अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पेनली जुड़े हुए हैं, लाइक उस चीज़ से हमें बहुत पेन मिल रहा है, तो भी हम उस चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं। हम ये नहीं समझते कि हाँ जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा पेन और बढ़ जाता है, बट स्टिल हम उन चीज़ों को संभाल के रखते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। कभी कभी हम कुछ रिलेशनशिप के साथ ऐसे, कुछ रिलेशंस में ऐसे अटैच्ड होके रखते हैं जो अब हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमें हैप्पीनेस, लव, जॉय की जगह पे उस रिलेशनशिप से पेन मिल रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें मिल रही है जो हमारे सेल्फ एस्टीम को, हमारी ग्रोथ को रोक रही है। तो क्यों इतना ज़रूरी है उन चीज़ों से डिटैच होना, उन चीज़ों से दूर होना। सबसे बड़ी बात कि कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, अब हमारे मन में इस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हम चिड़चिड़ा रहे हैं इस इंसान से, हमको लगता है कि नहीं अब हम उसको देखना नहीं चाहते, मतलब हम डिटैच हो गए। नहीं, इसका मतलब डिटैचमेंट नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे मन में उस इंसान के प्रति कोल्ड फीलिंग आ गई है। डिटैचमेंट जो होती है ना, अगर वो हम लेटिंग गो कर देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को, तो हमारे अंदर उस इंसान के लिए, उन चीज़ों के लिए ना ही कोई पॉजिटिव फीलिंग रहती है, ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग। बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी बैड फीलिंग के हम उन चीज़ों को इजीली छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है डिटैचमेंट। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में इतनी? सबसे बड़ी बात, जब हम किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे रिश्ते से अटैच होके रहते हैं जो अब हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, उन रिश्तों का या उन चीज़ों का पर्पस अब हमारे लाइफ में टोटली कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। वो जिस पर्पस के लिए हमारे लाइफ में आए थे वो पर्पस फुलफिल हो चुका है और वो चीज़ हमारी लाइफ से जा चुकी है, और हम स्टिल उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, तो वो हमारी ग्रोथ को रोकती है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को आने से रोकती है। आप ये फील करते होंगे कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो शायद हमें पेन दे के जाते हैं, जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, बट हम बैठ के उन्हीं को याद करते रहते हैं। और जब हम उनको याद करते रहते हैं ना, तो हम अपने मन में सोचते रहते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम अपने अंदर ही उन चीज़ों की नेगेटिविटी को और याद करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं, डबल करते रहते हैं, जो हमारी ग्रोथ को रोकती है। हम उस जगह पे कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं। जब हमें उस इंसान से कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, हमें उन चीज़ों से कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगी, तो वो रहे ना रहे हमारे लाइफ में इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, और हम अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फ्रूटफुल करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझ लीजिए कि आपके हाथ में कॉफ़ी का मग है और उस मग से जो आप कॉफ़ी पी रहे हैं उसका टेस्ट अमेजिंग है, अमेजिंग। अब आप उस कॉफ़ी मग से अटैच हो गए हैं कि नहीं यार इस मग से तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी मिलती है, और आप उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। उस मग का पर्पस क्या था कि आपको कॉफ़ी देना, आपने कॉफ़ी पी ली, उसका वो पर्पस कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप अब ये सोचेंगे कि नहीं मैं उस मग को पकड़ के ही रखूँ, पकड़ के रखूँ, छोड़ूंगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में? तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा ना कि आप उस मग को छोड़ेंगे ही नहीं, आप उससे अटैच है, आप उसको लेट गो नहीं करने दे रहे। आपके हाथ में दर्द कर रहा है उसको पकड़ के, आप कुछ और फ्रूटफुल काम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में दर्द दे रहा है, बट स्टिल आप उस मग को छोड़ नहीं रहे। तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है आपको? आपको सारी अच्छी चीज़ें करने से रोक रहा है। और ये क्या फ्रूटफुल है आपके लिए कि आपका एक हाथ पूरा बैन होके रखा है कि नहीं आप उस मग को ही पकड़ के रखे हैं? उस मग का पर्पस कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ में। उस मग से आपने कॉफ़ी पी ली है, अब उसको छोड़ दीजिए, उसको रख दीजिए। इसी तरह
हमारी लाइफ भी होती है। कुछ रिश्ते, कुछ लोग आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग फिजिकल पेन से ज़्यादा मेंटल पेन से सफ़र करते हैं। और मेंटल पेन उन्हीं चीज़ों का रहता है जो चीज़ें हमारे साथ लाइफ में शायद अच्छी नहीं हुई है, कुछ रिश्ते हमसे छूट गए हैं या हमने छोड़ दिया है। तो ऐसी चीज़ों को लेके ना हम पकड़ के रखते हैं उन चीज़ों को। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें हमारे लाइफ में हमें किसी पर्पस से हुई है। ये इंसिडेंसेस हमारे लाइफ में कोई पर्पस से हुई है, कुछ सिखाने के लिए हुई है, हमारी किसी ग्रोथ के पर्पस से हुई है। एग्जाम्पल समझिए कि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो कैसी होती हमारी लाइफ। हमें फीलिंग ही नहीं होती उस अच्छी चीज़ को महसूस करने की, खुशी ही नहीं आती हमारे अंदर। हमको तो लगता नहीं अच्छा ही होता है और ये अच्छा ही है। तो हमारे लाइफ में ना हैप्पीनेस और पेन इक्वल है। मतलब लाइक अगर हैप्पीनेस नहीं होगा ना तो हमें मीनिंग ही नहीं समझ आएगा पेन का, और अगर पेन नहीं होगा तो वो खुशी हमें फील ही नहीं होगी जो हमें मिलती है, उसकी वैल्यू हमें कभी रियलाइज़ नहीं होगी। तो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है चीज़ों से डिटैच होना। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर कोई रिश्ता हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, अगर हम किसी रिश्ते में हैं तो दोनों जन की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो ग्रोथ नहीं हो रही है, लव, हैप्पीनेस, केयर, ग्रोथ की जगह अगर हमें पेन हम फील करते हैं, हम हर समय अपने आप को बैकवर्ड पाते हैं उन चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों से अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हम उन चीज़ों से गुस्से में, जेलसी के कारण हम बुरा समझ के कि नहीं ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, अब ये बहुत ख़राब है, हम इस तरह से अलग हो। हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि चेंज इज़ परमानेंट। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, चेंज तो होना ही है। कोई रिश्ता हो वो बदलना है ही। ऐसा नहीं है कि आज आपका रिश्ता एक इंसान से जैसा है कल भी आपका रिश्ता वैसा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो जब चेंज इम्पॉर्टेंट है तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कोई भी चेंज हमें हमारी ग्रोथ की तरफ लेके जाए, हमें अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा सिखा के जाए, और हमें उस चीज़ से बिना किसी कोई बैड फीलिंग के, बिना किसी कोई बैड इम्पैक्ट के, हमें उस चीज़ से एक लेसन लर्न करके अलग हो जाना है कि थैंक यू हमारे लाइफ में ये चीज़ हुई, अब हम इससे ये सीख के हम अपने लाइफ में एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, एक बेटर पर्सनालिटी हो रही है हमारे लाइफ में कुछ एडअप हो रहा है, कुछ डिक्रीज नहीं हो रहा हमारे लाइफ से। ये सबसे पहली बात। लोगों को लगता होगा बोलना बहुत आसान है, हम तो इतने इमोशनली अटैच है इस इंसान से, हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, हम कैसे डिटैच हो पाए, हमें रात दिन उसी इंसान की याद आ रही है। बट करना बहुत मुश्किल है, राइट? मैं जानती हूँ ये करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा। जब तक आप अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप अपने लाइफ के इसी दलदल में फंसे रहेंगे। और किसी चीज़ को लेट गो कर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई सामान हो, कोई कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो। अगर वो चीज़ अब हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो हमें एक अच्छी फीलिंग के साथ उस चीज़ को वहीं छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए कि हॉस्पिटल में जो हमारी हार्ट बीट जो मशीन शो करती है, डिस्प्ले करती है, उसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन आ जाए जिगजैग लाइन के जगह पे, तो क्या हम लाइफ जीने लायक रहेंगे? नहीं ना। उसी तरह हमारी लाइफ भी ऐसी होती है। जो चीज़ें हमें एक टाइम पे हमारी लाइफ में बहुत सुंदर थी, बट अगर अब वो ख़त्म होने पे आ गई है तो हमें उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ जितना मुझे आता है, जितना मैं समझ पाई हूँ अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, कि लेटिंग गो कितना इम्पोर्टेंट होता है, डिटैचमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमारी ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई होप मैंने आपको क्लियर किया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आई लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ आ जाए, लेकिन भगवान हमको एक टाइम पे उस जगह पे लाके ज़रूर खड़ा करता है जहाँ पे हम लाइफ को फिर से खुशियों के साथ महसूस कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।